हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अराउंड मी। सो अब मैं आपको अपने आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में फिर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए आ गई हूँ। सो वेरी वेलकम बैक। और यस, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के 6 मंथ माइलस्टोन्स की। फर्स्ट 6 मंथ जो होते हैं वो न्यू बॉर्न के साथ में एक बहुत ही मिक्स फीलिंग वाले 6 मंथ होते हैं। उसमें बच्चा हमें समझने की कोशिश कर रहा होता है। एक नई जर्नी होती है जिसमें हम बहुत कुछ चीज़ें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बच्चे का फीडिंग टाइम, हमारी स्लीपलेस नाइट। सो धीरे 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 फर्स्ट 6 मंथ निकल जाते हैं। यस, मैंने अभी 0 से 6 मंथ का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, बट अब मैं वो बहुत जल्दी करने वाली हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वीडियोस हैं ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 2 बच्चों की मदर हूँ। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दोनों बच्चे मेरे अलग अलग हैं। बहुत कुछ चीज़ें उनकी सेम हैं क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग सेम है। इस वजह से बहुत कुछ चीज़ें जैसे मेरा पैटर्न, मेरा रूटीन्स, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे में जो पास ऑन होती हैं, उस वजह से कुछ चीज़ें सेम है। बट सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, हर बच्चा अलग होता है। सो आप वीडियो से कुछ अपने बच्चों को रिलेट मत कीजिए, बट हाँ, यदि आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है सो थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या क्या बच्चों न्यू बॉर्न्स के बारे में या बच्चों के बारे में किस किस टाइप की नॉलेज मुझसे लेना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे वीडियोस थोड़े से डिले आते हैं जस्ट बिकॉज कि मेरा बच्चा छोटा है और मैं उसके साथ में जो एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं वो माइलस्टोन डन होने के बाद में फिर ही आपसे शेयर कर सकती हूँ। ये नॉलेज जो है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मेरी जो गायनिक हैं या मेरे बच्चों के जो पीडियाट्रिक हैं, उनके थ्रू जो चीज़ें अप्रूव्ड होती हैं मैं वही रिकॉर्ड करती हूँ और वही आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। सो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम आज स्टार्ट करते हैं 6 मंथ माइलस्टोन्स को। इसके पहले का जो 0 to 6 मंथ या 0 to 3 मंथ्स के जो वीडियोस हैं, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं 2 पार्ट्स में इसके पहले वाले माइलस्टोन्स के वीडियोस भी लेकर आऊँगी। सो अब हम बात करते हैं 6 मंथ माइलस्टोन की। 6 मंथ बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, इम्पॉर्टेंट भी होता है, और एक नया फेज़ हमारा बच्चों के साथ में स्टार्ट हो रहा होता है। क्योंकि ये जो माइलस्टोन्स है या ये जो एज है ये बहुत अच्छी एज होती है बच्चों की। इसमें बच्चा काफ़ी कुछ चीज़ें डेवलप करने लगता है, बहुत सारी चीज़ें समझने लगता है, जैसा कि मेरे लास्ट तक वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सो आप बने रहिए वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है 6 मंथ में वो होता है सॉलिड्स। यस, तो ये टाइम है बच्चों को सॉलिड इंट्रोड्यूस करने का। मैंने मेरे दोनों बेटों को जो सॉलिड्स है वो 5.5 मंथ्स में इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि मेरे बच्चों के जो पीडियाट्रिक हैं वो मुझे वैसा ही रिकमेंड करते हैं और मैं भी उसके साथ में काफ़ी कंफर्टेबल थी। इसलिए मैंने मेरे दोनों बच्चों का सॉलिड्स जो है वो सेम एज में इंट्रोड्यूस किया। मेरे लिए वो एज काफ़ी अच्छी हुई उनको नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो इस एज में काफ़ी कुछ नया और अच्छा सीखने की कोशिश करते हैं। सो यस, सॉलिड स्टार्ट करना। सॉलिड में आप वाटर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, लिटिल बिट क्वांटिटी में कुछ वेजिटेबल्स का सूप। लेकिन हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये है कि आप जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी बच्चे को नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एटलीस्ट आप 1 वीक तक कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि उससे बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है या बच्चे को उससे कोई कॉलिक तो नहीं हो रहा है। जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको खुद क्लियर हो जाएंगी। सो मतलब मेरे बच्चों के डॉक्टर के अकॉर्डिंग एक चीज़ को ऑलमोस्ट 7 डेज़ कंटिन्यूअस देना चाहिए। फर्स्ट टाइम में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड्स, तो आप डे में सिर्फ 1 टाइम सॉलिड्स दीजिए। अदरवाइज़ धीरे 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 फिर आप इंक्रीज़ करते रहिए। बाकी आपके पीडियाट्रिक आपको सजेस्ट कर देंगे। यस, मैं एक और वीडियो साथ में लेकर आऊँगी
अभी मुझे और मेरी डॉक्टर को टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो जैसे ही हम फ्री होते हैं या वो फ्री होती है, उनको टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ में एक एक्सपर्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेरे बच्चे की सर्जरी के अकॉर्डिंग मैंने अपने सर्जन से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। सो मैं ऐसे बीच बीच में वीडियोस लाती रहूँगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो, मेरे दोनों डॉक्टर्स, मेरी गायनिक और मेरे बच्चों के पीडियाट्रिक जो हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। सो यदि आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं 100% आपके लिए उनसे रिक्वेस्ट करके और उस चीज़ को आपके लिए शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। सो यस, मैं बोल रही थी कि हमको एक एटलीस्ट 7 डेज़ तक एक टाइम ही सॉलिड देना चाहिए, मतलब लिक्विड देना चाहिए, और एक ही चीज़ देनी चाहिए। जल्दी जल्दी स्विच करने से बच्चे भी उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं और हमें भी बच्चों के टेस्ट और दूसरी चीज़ों के बारे में उतना अच्छे से नहीं पता चलेगा। तो हमें इस तरीके से बच्चों को देना चाहिए। और 6 मंथ में जो सबसे मेन डेवलपमेंट बच्चों में स्टार्ट होता है वो है रिकग्नाइजेशन। बच्चे रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो फील करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको फीलिंग समझ में आती हैं। आप सैड हैं तो बच्चा समझ जाएगा, स्पेशली उनकी मदर के लिए। तो मैं, मेरे सराउंडिंग्स जो भी लोग रहते हैं, मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ और सजेस्ट भी करती हूँ लोगों को कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा छोटा है, वो 6 मंथ का ही तो है, इसलिए हमें उसके सराउंडिंग्स में एक हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। उससे उनकी फीलिंग्स जो हैं वो वैसी डेवलप होती है, क्योंकि वो अपनी मदर का स्ट्रेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, यदि आपका बच्चा कितना भी छोटा है, आप उसके सामने हमेशा खुश रहिए, क्योंकि उसको अपनी माँ की फ्रेग्रेंस, अपनी माँ की स्माइल, अपनी माँ की हार्ट बीट, ये सब चीज़ें छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। यदि माँ हैप्पी है तो ऑफ कोर्स बच्चा हैप्पी रहेगा। यदि माँ थोड़ी सी टेंस्ड है तो बच्चा उसको देख के थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस एज में और ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं। इस एज में बच्चा जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है। आपने देखा होगा, आपने अपने बच्चों के साथ भी एक्सपीरियंस किया होगा। आप कहते हैं कि अभी तक तो मेरा बच्चा सबके पास जाता था, कभी नहीं रोता था, अब पता नहीं सडन इसको क्या हो गया, इसको कोई पसंद नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए उसको पता है कि ये कोई अननोन पर्सन है, तो मुझे इनके पास नहीं जाना, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। वो पहचान सकता है, दीदी है, भैया हैं। आप चाहें तो आप अपने बच्चे को ट्रेन कर सकती हैं कि पापा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, भैया कहाँ है। इनफैक्ट आप मतलब उसको बता सकती है ये फ़ैन है, ये लाइट है। तो जब आप उससे पूछेंगे तो वो आपको कुछ इशारों से ये बताएगा कि हाँ, मैं ये चीज़ जानता हूँ। इस एज में बच्चों को बाहर जाना, लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। वो फेस रीडिंग को, फेस एक्सप्रेशंस को रीड कर लेते हैं, स्माइल करेंगे, दूसरों से बात करने के लिए कोशिश करेंगे, नई नई आवाज़ें निकालेंगे। तो बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आप उन्हें बाहर लेकर जाइए, गार्डन में घुमाइए, ग्रीनरी दिखाइए, नए नए लोगों से मिलवाइए, छोटे बच्चों से मिलवाइए। आप देखिएगा कि आपके बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। हाँ, इस एज में आकर कुछ बच्चों को स्लीप रिजेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, वो रोली बोली होने लग जाते हैं। कुछ बच्चे बैठना स्टार्ट कर देते हैं तो उन्हें ज़्यादा देर तक लेटना एक जस्ट लाइक टाइम वेस्ट लगता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो स्लीप को रिजेक्ट करने लग जाते हैं, बट हाँ, उनकी बॉडी जो है वो एक नए रूटीन के लिए सेट हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं आपके बच्चों को ट्रेन करना, कुछ रूटीन को सेट करना, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि बेटा ये डे है, अभी हमें ज़्यादा नहीं सोना है। तो वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बच्चे धीरे धीरे उस चीज़ को परफॉर्म करने लग जाते हैं। आप एक नाइट स्लीप रूटीन भी बना सकते हैं बच्चों का, उसमें भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इस एज में आकर बच्चे
मॉर्निंग में उठने के बाद रात में सोने तक 3 से 4 नैप ले सकते हैं। नैप्स के टाइमिंग हर बच्चे के अपने अपने अलग अलग होते हैं। एक्चुअली ये 6 मंथ का जो माइलस्टोन वीडियो है ना, ये माइलस्टोन बहुत लंबा है। सो ये वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है, बट मैं इसके 2 पार्ट्स नहीं कर सकती हूँ। सो जस्ट प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। तो हर बच्चा जो है वो एक अलग अलग उसकी नैप का टाइम होता है। मेरा बच्चा कभी भी डे टाइम में साउंड स्लीप नहीं लेता है, वो छोटी छोटी नैप्स लेता है। उसकी नैप मैक्स टू मैक्स जो है वो 30 मिनट्स की हो सकती है, और शॉर्टेस्ट नैप जो है वो 15 मिनट्स की होती है उसकी, और वो 15 मिनट की 2 नैप ही लेता है। उसके बाद एक बार आफ्टरनून में जब मैं उसको बाथ देती हूँ, उसके बाद में वो थोड़ा सा 20 to 25 मिनट स्ट्रेच कर लेता है। अदरवाइज़ मेरा बेटा जो है वो मतलब डे टाइम में काफ़ी एक्टिव है, तो वो ज़्यादा नैप्स लेता नहीं है और उसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। बट हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। सो जस्ट डोंट वरी। कुछ बच्चे स्लीप को एकदम रिजेक्ट कर देते हैं, बट कुछ बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी नैप्स लेके अपनी बॉडी को एक्टिव बना लेते हैं। बट हाँ, यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हाईली एक्टिव आपका बच्चा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने बच्चे को नैप्स बीच बीच में देनी चाहिए, क्योंकि उससे उनकी बॉडी जो है वो रिचार्ज हो जाती है। अदरवाइज़ वो जितना ज़्यादा टायर्ड होते जाएंगे उतना ज़्यादा वो चिड़चिड़ करेंगे, और उनकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अभी बच्चा बड़ा सा लेज़ी सा हो रहा है। सो आप बीच में ट्राई कीजिए, जैसे भी आपके बच्चे को जैसे भी कंफर्टेबल होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो कर्डल में बहुत अच्छे से सो जाते हैं, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा बच्चा बड़ी देर से बड़ा एक्टिव हो रहा है और अब थोड़ा सा क्रैंकी होने लगा है, तो आप उसको, यदि उसको स्वाडल होना पसंद है तो आप स्वाडल करके उसको नैप दिलाइए। यदि उसको कर्डल में पसंद है तो आप कर्डल में नैप दिलाइए, बट बीच में एक नैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मेरे बेटे के साथ में ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 3 आवर में मैं उसको एक छोटी सी नैप, भले ही वो नैप जो है वो 10 मिनट्स की क्यों ना हो, बट मैं एक नैप का ट्राई करती हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे की जो एक्टिविटीज़ है ना वो काफ़ी अच्छी ग्रो करेंगी। ये बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाता है। सो ये ट्राई कर सकते हैं। बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए जो है वो हम उसे ग्रीन वेजिटेबल्स, थोड़ा सा आलमंड और इस तरीके की चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे उनका ब्रेन काफ़ी अच्छा डेवलप होता है। हमें इस एज में आने के बाद में बच्चों से बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा बच्चे से इंटरेक्ट करेंगे, आप जितना ज़्यादा बच्चे से वर्ड्स बोलेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप उनको सुनाने की कोशिश करेंगे, बच्चे का ब्रेन जो है वो उन वर्ड्स को रिलेट करते हुए और काफ़ी अच्छे से ग्रो करने लगता है। और बच्चे अपनी माँ के साथ में इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छा बॉन्ड एक क्रिएट करते हैं, और उनकी फीलिंग्स जो हैं वो धीरे 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 फीलिंग्स, इमोशंस उनके डेवलप होने लग जाते हैं। सो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या मेरे जो डॉक्टर कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको एटलीस्ट डे में बच्चों से इतनी बातें करना चाहिए कि एटलीस्ट वो जो हैं 21,000 से लेकर 25,000 तक उनको वर्ड्स जो हैं वो हम उनसे इंटरेक्ट करें। आप गाना गा सकती हैं, आप पोएम सुना सकती हैं, आप भजन सुना सकती हैं, आप बच्चों को राइम सुना सकती हैं, और आप बच्चों से नई 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 बातें कर सकती हैं। आप पूछ सकती हैं फ़ैन कहाँ है, ये फ़ैन है, ये लाइट है, हम बाहर जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे सेंटेंस, और आप उनको जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, मतलब आपके फेस एक्सप्रेशंस जितने ज़्यादा होंगे, बच्चा उतना ज़्यादा उन चीज़ों को रिलेट कर सकेगा। सो आप जो है वो बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, उसके साथ में खेलिए, उसको एक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। मेरा बेटा जो है वो 5.5 मंथ में प्रॉपर बैठने लगा था बिना सपोर्ट के। तो अभी वो प्री क्रॉलिंग स्टेज में था।
मतलब 6 मंथ में, अभी तो 8 मंथ का है, मतलब जब वो 6 मंथ में था तब वो प्री क्रॉलिंग स्टेज में था, तो उसको काफ़ी अच्छा लगता था, उसको लेटना पसंद नहीं, वो सीधा नहीं लेटता था, हमेशा बस क्रॉल पोजीशन में आके और कैट पोजीशन में आके प्री क्रॉलिंग प्री क्रॉलिंग स्टार्ट करने लगता था। सो मतलब ऐसा आप अपने बच्चे के साथ में कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को बिठाना सिखा सकते हैं, आप अपने बच्चे को बच्चे के सामने क्रॉल करके बता सकते हैं कि आप ऐसे चल सकते हैं। आप बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में उनकी प्लेस चेंज करते रहिए, जिससे कि यदि यदि इन केस कभी वो बोर हो रहे हैं, उनको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनका मूड भी चेंज हो जाएगा। आप बच्चों का देख सकते हैं कि बच्चों के अनलाइक्स क्या हैं, बच्चों के फेवरेट्स क्या हैं, आप समझ सकते हैं। वो भी अपने एक्सप्रेशन से आपको समझा सकते हैं कि नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं इससे मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्माइल आपको देते हैं, थोड़ा सा रोना सीख जाते हैं तो रोना भी बताते हैं आपको, और आप भी उनका रोना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्योंकि पहले फर्स्ट 0 to 6 मंथ्स जो होते हैं उस समय बच्चों के टीयर्स नहीं आते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि अभी बच्चा जो है वो सिर्फ करके आवाज़ कर रहा है या वो सच में रो रहा है। बट बच्चा जब सच में रोता है तो 4 to 6 मंथ के बीच में, हर बच्चे का अलग अलग होता है, तो 4 to 6 मंथ के बीच में बच्चा जब एक्चुअल रो रहा होता है ना, जब वो किसी चीज़ के लिए रो रहा है तो उसके टीयर्स आने लग जाते हैं। सो आप भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ इस समय जो है वो मेरा बच्चा रो रहा है, तो आप उसका माइंड डाइवर्ट करके और उसको कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं। 6 मंथ में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होता है फ्लू वैक्सीन, तो वो ज़रूर आपको शॉट लेना चाहिए बच्चों के लिए, उसको कभी भी स्किप मत कीजिए। उसका टाइम ड्यूरेशन का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप लगवा सकते हैं, आप अपने पीडियाट्रिक से कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपका बेबी अभी 6 मंथ प्लस भी हो गया है तो आप अपने पीडियाट्रिक से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। आपका यदि मिस हुआ है वैक्सीन तो अराउंड 15 डेज़ यदि प्लस हो गए हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो फ्लू वैक्सीन ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ये जो सीज़न है, इस सीज़न में बच्चों को फ्लू वैक्सीन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होता है। आजकल तो वैसे भी स्कूल्स में हर जगह जो है वो वैक्सीन चार्ट सबमिट करना होता है। सो मेरी सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप सारे वैक्सीनेशंस अपने बच्चों को डन करवाइए। इन केस कुछ वैक्सीन यदि छूट जाते हैं तो उसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी आते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो भी लगवा सकते हैं। यदि आपका बेबी अभी 6 मंथ का है और आपका कोई वैक्सीन स्किप हो गया है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। इन केस आपका बच्चा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, मतलब वो ईयर्स प्लस है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स के पास में इसके भी अल्टरनेटिव्स होते हैं। सो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका वैक्सीन स्किप हो गया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अल्टरनेटिव शॉट्स भी लगवा सकते हैं। और यस, मेरी रिक्वेस्ट है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की बॉडी अलग होती है, बच्चों को वीडियो से रिलेट मत कीजिए। बच्चों का ग्रोथ, बच्चों का डेवलपमेंट जैसा चल रहा है, बस हाँ आप नोटिस करते रहिए कि बच्चे कहीं रेड फ्लैग साइन में तो नहीं है। मैं रेड फ्लैग साइन से रिलेटेड वीडियोस भी लेकर आऊँगी। यदि आपका मस्ट क्वेरी है और आप कुछ जानना चाहते हैं कि रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और मैं रेड फ्लैग साइन का वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। अदरवाइज़ आपका बच्चा फिट है, हेल्दी है, उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ये आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे बच्चा उतना हेल्दी ग्रो करेगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप पॉजिटिव रहिए, बच्चा पॉजिटिव रहेगा। आप अपने बच्चे की ग्रोथ एंड माइलस्टोन्स चेक करते रहिए। और रही बात वेट की, सो वेट इज़ डजंट मैटर। मेरी पीडियाट्रिक कहती हैं कि 6 मंथ के बच्चे का वेट जो है वो बर्थ वेट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि इस बच्चे का वज़न इतना है, मेरे बच्चे का वज़न इतना है, मेरा बच्चा तो बड़ा कमज़ोर है। दैट ऑल मिथ्स। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं है। यदि बच्चा कंटिन्यूस अपने माइलस्टोन को अचीव कर रहा है, बच्चा प्रॉपर ग्रो कर रहा है, बच्चा प्रॉपर एक्टिव है, तो वेट इज़ डजंट मैटर। मेरा खुद का बच्चा जो है वो वेट वाइज उतना बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वो बहुत
अच्छे से एक्टिव है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कभी भी कंपेयर मत कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच इतना लेंथी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, एंड मेरे वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आपने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, इसलिए मैं बच्चों के माइलस्टोन्स वीडियो लेकर आई हूँ। सो ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे।